खैराबाद से ब्रेकिंग न्यूज। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद जायसवाल ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता को जागरूक करने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर नौमान सिद्दीकी ने तंज कसते हुए नजर आए। चुनाव प्रभारी रवि तिवारी मीडिया से बात करते हुए खैराबाद के बजरंग मुनिदास के सोशल मीडिया पर विवादित बयान को लेकर क्या कहा। सर ये बताइए, जो आज नुक्कड़ सभा की गई है, ये किस लिए यहाँ पे की गई है? ये जो नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश में ये हमारी जितनी भी नगर पालिका परिषद हैं, नगर पंचायत हैं, नगर निगम में हैं, उनमें उसके चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और उन चुनाव प्रभारियों को और जिलाध्यक्ष को ये कार्य दिया गया है कि वो जितनी भी नगर पंचायत नगर पालिकाएँ हैं वहाँ जाके वहाँ सभासद प्रत्याशी, वहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी का चयन करें और आम आदमी पार्टी का परचम इस नगर निकाय चुनाव में लहराने का काम। यहाँ पे जैसे आपका एक बैनर लगा हुआ है आम आदमी पार्टी का, यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त की बात की जाती है, तो कैसे? हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं और हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि समय लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और आने वाले समय में हम लोग यहाँ अवश्य सरकार बनाएंगे और जो नगर निकाय चुनाव है ये हम लोग का सेमीफाइनल है और हम लोग इसमें दिखाएंगे कि हम लोग की ताकत क्या है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें निकाली थी, क्या आपको लगता है कि यूपी में भी आम आदमी पार्टी सीटें निकाल पाएगी? गुजरात में हमारी 5 सीटें निकली हैं, 35 सीटों पे हम सेकंड पे आए हैं जी। और जो हमारी बहुत ही कम अंतर से सीटें हारी हैं। गुजरात में जब हम मोदी जी के गढ़ में जाके उनके घर में घुस के मार सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में सोचिए क्या होगा। एक सवाल हमारा और है आपसे कि आज जो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रही है, यहाँ के संगत के बजरंग मुनिदास जो हैं जी, एक सोशल मीडिया पर विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का नरसंहार हो, इस पर आप क्या कहते हैं? लगातार वो आप लोग बने रहते हैं। एक चीज़ दिमाग में भर लीजिए कि जो हमारा भारत का संविधान है जी, भारत का संविधान हमको हक देता है यहाँ रहने का और वो हक हमसे कोई नहीं छीन सकता, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और ये आताताई सरकारें इसी संविधान के पीछे पड़ी हैं और ये हम लोगों का दायित्व है, जितने भारतवर्ष में हम लोग नागरिक हैं, इस संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इस लड़ाई में जो लोग भी हैं वो भारत को संविधान को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उन लोग जो मंसूबे ख़राब हैं, जो हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं, उन लोगों के मंसूबे हम लोग कभी पूरे नहीं होने देंगे। ये लोग जनता को भटकाने का काम करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो एक ऐसा मोड़ लाते हैं जिससे जनता अपने वास्तविक जो उसकी ज़रूरतें हैं उनको भूल के मंदिर मस्जिद और धर्म के उसमें अपना समय गंवाएं और कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं ये लोग कि धर्म की राजनीति होके वो लोग वो करते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है, अब इन लोगों के उसमें आने वाली नहीं है। हिंदू भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारा भाई, सिख भी हमारे भाई, जो हमारे अन्य धर्म हैं वो भी हमारे भाई। इस तरह के लगातार बयान देते हैं वो, इस पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप क्या कहते हैं? इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। बाबा हो तो बाबा वाला काम करो, अपने जाइए वहाँ हिमालय पर्वत जाइए, वहाँ अपनी पूजा तपस्या करिए, जंगल में जाइए वहाँ पूजा तपस्या करने जाइए। और ये बाबा हुआ कुछ नहीं है, ये समाज में जहर फैलाने वाले लोग हैं और इनको तत्काल इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, हेलो सर, कल आप सत्ता में थे या नहीं थे और आ गए हैं जैसे, तो क्या करना चाहते हैं देश के लिए? हम लोग सीधे संविधान में चलने वाले लोग हैं। हम लोग दिल में राम और बगल में संविधान लेके चलने वाले लोग हैं। दिल में हम लोग ये नहीं कि दिल में राम बगल में छुरी लेके घूमने वाले लोग नहीं। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान हमारा इतना पवित्र है, उस संविधान से अगर चले तो देश में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोग टोटल संविधान को लेके चलने वाले लोग। थैंक यू।
किसी से छुपा छुपा के काम करने वाली पार्टी नहीं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, लगातार आप तक सूचना मिलती जा रही है। तो जब वहाँ पे देख रहे हैं चीज़ें हो रही हैं तो हमारे वहाँ भी हो सकती हैं। वो कैसे होंगी? वो हम लोग के बदलाव से होंगी। हम लोग किसी का झंडा लेके नहीं भागेंगे। जो पार्टी हमारे फायदे की बात करेगी हम उसको जिताएंगे। हम किसी के लिए दरा नहीं बिछाएंगे, किसी के लिए नहीं दरा बिछाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अब उसकी तरफ भागेंगे जो पार्टी हमारे लिए काम करेगी। हमारे लिए काम कैसा? हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़िंदगी में आदमी कोई कमा रहा है तो सिर्फ इसलिए कमा रहा है अच्छा खा ले, अच्छा अपने बच्चों को एजुकेशन दे दे, और अगर कोई बीमारी लगती है, अल्लाह ना कर खुदा ना करता लगती है, तो हम अच्छी इलाज भी करा लें और कम पैसे में इलाज करा लें। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी चाहे पढ़ाई हो चाहे अस्पताल हो। आप सरकारी अस्पताल के बाहर देख लेंगे जाके 50 मेडिकल स्टोर खुले हैं। तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि अगर सरकारी अस्पताल है वहाँ सब कुछ फ्री, तो बाहर मेडिकल स्टोर पैथोलॉजी करके आ रही है। समझ ही में नहीं आता मेरा क्या मैटर क्या है। डॉक्टर साहब एक छोटी सी पर्ची लिखते हैं, बाहर चले जाना, और जब आप उनसे कहते हैं भैया यहाँ पे आप लिख को दो कि दवा बाहर मिलेगी, तो लिखेंगे नहीं। तो नियत साफ है। कहीं ना कहीं जब बड़े अधिकारी का हाथ होता है डॉक्टर तभी ये करता है, छोटा अधिकारी तभी करता है, वरना कोई नहीं करेगा। जो बड़े अधिकारी का होता क्या, उसमें उनका भी कमीशनबाजी होती है। बाहर मेडिकल स्टोर गए, उल्टी सीधी लैंग्वेज में लिख दिया, फार्मूला लिख दिया, हम लोग तो कहीं चले जाओ नहीं मिलेगी। लेकिन उनके पास जाओगे जहाँ बताएंगे वो तुरंत दवा पर ढूंढ के दे देंगे दवा कौन सी है ये। तो हम लोग की बेसिक ज़रूरत है कि हम लोग अगर सरकार को टैक्स देते हैं तो उनसे उम्मीद करते हैं कम से कम मेरे बच्चों की शिक्षा और मेरा जो स्वास्थ्य है वो हमको पूरी तरीके से फ्री दिया जाए। और ये हमारा अधिकार है, ये फ्री नहीं, ये हमारा अधिकार है। हम टैक्स देते हैं सरकार को, तो सरकार से पूरी उम्मीद करते हैं कि हमको सरकार ये चीज़ें मुहैया कराए, हर हाल में कराए। हम 1 रुपये की चीज़ अगर टॉफ़ी भी खरीद रहे हैं उस पर इंक्लूडिंग टैक्स लिखा है, GST लिखा है। ऐसी कौन सी चीज़ जो नहीं उस पर नहीं लिखा है? जब सब पे लिखा है, हम हर जगह टैक्स दे रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं टोल टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, सारी सुविधाएं जब हम जब प्रोवाइड करा रहे हैं सरकार को, सरकार का हक नहीं बनता है क्या? तो इसीलिए हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा जोर तरीके से खैराबाद में, हमें बहुत उम्मीद है खैराबाद से, अक्सर हम इसीलिए आते रहते हैं, खैराबाद से बहुत उम्मीद है कि खैराबाद में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी का परचम इतनी तेज़ी से लहराएगा कि बाकी पार्टियों के समझ में नहीं आएगा, उनके पैरों के तले जली ज़मीन का खिसक पे कहीं ये नहीं समझ में उनके आएगा। ये हम लोगों की मेहनत, मैं रविकांत भाई यहाँ पर हमारे बैठे हैं, बड़े भाई हैं, हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है।